तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 5 फरवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल एनर्जी मॉड्यूल। छात्रों, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जो 2025 में भारत का ग्रीन एनर्जी लीडर बनकर उभरा है। भारत की कुल सोलर एनर्जी में से 25% अकेले गुजरात से आ रही है। यहाँ का खावड़ा हाइब्रिड पार्क चर्चा में है, जिसकी क्षमता 30 गीगावाट है और इसका क्षेत्रफल पेरिस शहर से भी बड़ा है। स्टैटिक जीके टिप। हाइब्रिड पार्क वो होता है जहां सौर और पवन ऊर्जा एक साथ पैदा की जाती हैं। याद रखिएगा, गुजरात का कच्छ जिला पवन ऊर्जा में भारत में सबसे आगे है। 16वां वित्त आयोग। इकोनॉमी की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया जी हैं। आयोग ने लंबवत हिस्सेदारी यानी वर्टिकल डेवोल्यूशन को 41% पर स्थिर रखा है। एक बड़ा बदलाव ये है कि अब फंड बांटने के लिए जनसंख्या की जगह जीडीपी योगदान को नया पैमाना बनाया गया है, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों को फायदा होगा। याद रखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं। संविधान और अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वास्थ्य को गरिमा के साथ जीने के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कक्षा 6 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी अनिवार्य होगी। स्कूलों में अलग शौचालय, सैनिटरी नैपकिन और वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं देना अब अनिवार्य है। विज्ञान और पर्यावरण। छात्रों, इस साल का क्रेफर्ट प्राइज 2026, जिसे भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है। उन्होंने 1975 में ये खोज की थी कि सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। उनकी इसी रिसर्च ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया था। रक्षा तकनीक और कॉरपोरेट। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में एसएफडीआर सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये तकनीक मिसाइल को हवा से ही ऑक्सीजन लेने में मदद करती है, जिससे उसकी रेंज काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही यंत्र इंडिया लिमिटेड को अब मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिल गया है। इसका मतलब है कि अब ये कंपनी बिना सरकारी मंजूरी के 500 करोड़ रुपए तक का निवेश खुद कर सकती है। राजव्यवस्था और राज्य। मणिपुर। यहाँ काफी समय बाद राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल 356 समाप्त हुआ है और वाई खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही नेमचा किपगेन राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। त्रिपुरा। सुशासन के मामले में त्रिपुरा ने पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। फ्यूचर टेक और एआई। भविष्य की तकनीक में 2 बड़ी खबरें हैं। हेवन 1, ये अमेरिका की कंपनी वास्ट स्पेस द्वारा बनाया जा रहा दुनिया का पहला कमर्शियल यानी निजी स्पेस स्टेशन है। एआई का विस्तार। मल्टीबुक नाम का एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है जो केवल एआई एजेंट्स के लिए है। इंसान इसमें केवल दर्शक होंगे। आंध्र प्रदेश में छोटे व्यापारियों के लिए पिल्लू एआई नाम का वॉइस आधारित बिलिंग ऐप भी लॉन्च हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी। बजट 2026 में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी पर विशेष ध्यान दिया है। इसका मतलब है क्रिएटिव इंडस्ट्री जैसे फिल्म, आर्ट और गेमिंग को बढ़ावा देना। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इस क्षेत्र में 20 लाख नौकरियां पैदा की जाए। भारत फिलहाल ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 32वें स्थान पर है। स्पोर्ट्स अरीना। खेल जगत में 17 वर्षीय स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वॉशिंगटन में पीएसए ब्रॉन्ज लेवल का खिताब जीतकर इतिहास रचा है। वो टॉप 20 में पहुंचने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। कबड्डी की बात करें तो हरियाणा की टीम ने इंडियन रेलवे को हराकर 72वीं सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। महत्वपूर्ण दिवस। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2025 से 27 के लिए इसकी थीम यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई है। स्टैटिक जीके। कैंसर पैदा करने वाले जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है और इसके शरीर के अन्य भागों में फैलने की प्रक्रिया को मेटास्टैसिस कहते हैं। रैपिड फायर इंटेलिजेंस। अब कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स देखते हैं। नदी विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पेन्नैयार नदी के जल विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया है। परमाणु संधि।
अमेरिका और रूस के बीच की न्यू स्टार्ट ट्रीटी फरवरी 2026 में समाप्त होने वाली है। महिला शक्ति निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट केरल के कोची एयरपोर्ट पर देश की पहली हाइड्रोजन बस सेवा शुरू की गई है। पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी पहल है। अपनी बुद्धि जांचें। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। खूब पढ़िए और नेक्स्ट लेवल तक पहुंचिए। धन्यवाद। अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तब तक आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक 2025। सबसे पहले बात करते हैं मीडिया की आज़ादी की। इसे 2 मई 2025 को फ्रांस की संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) ने जारी किया है। भारत की स्थिति, इस साल भारत 151वें स्थान पर है। अच्छी बात यह है कि हमने पिछले साल के मुकाबले 8 स्थानों का सुधार किया है। हमारा स्कोर 32.96 रहा। ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट कहती है कि इस समय दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में प्रेस की स्थिति कठिन यानी डिफिकल्ट बनी हुई है। टॉप और बॉटम, नॉर्वे हमेशा की तरह नंबर 1 पर है। वहीं सबसे खराब स्थिति इरिट्रिया 180, उत्तर कोरिया और चीन की है। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां, वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। अब जरा सुरक्षा और बजट की बात करें। इस रिपोर्ट को सिप्री ने अप्रैल 2025 में जारी किया है। भारत का दबदबा, भारत दुनिया में सेना पर खर्च करने के मामले में चौथे यानी 4th स्थान पर है। हम अपनी जीडीपी का करीब 2.3% यानी $86.1 बिलियन खर्च कर रहे हैं। दुनिया का हाल, पूरी दुनिया का सैन्य खर्च अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। नंबर 1 अमेरिका, यूएसए अकेले $997 बिलियन खर्च कर रहा है, जो चीन और रूस से भी कहीं ज्यादा है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, पर्यावरण की सुरक्षा और बिजली की जरूरतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर, विंड एनर्जी बहुत जरूरी है। भारत की रैंक, भारत इस सूची में भी चौथे स्थान पर बना हुआ है। सरकार का पूरा फोकस क्लीन एनर्जी पर है ताकि हम प्रदूषण कम कर सकें और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित कर सकें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा कदम है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025। सुरक्षा के नजरिए से ये काफी गंभीर स्लाइड है। इसे IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। भारत पर प्रभाव, भारत इसमें 14वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में आतंकवाद का प्रभाव उच्च यानी हाई इम्पैक्ट श्रेणी में आता है। मुख्य बिंदु, अफ्रीका का साहिल क्षेत्र अब आतंकवाद का नया केंद्र बन गया है, जहां 51% मौतें दर्ज की गई हैं। सबसे प्रभावित देश, बुर्किना फासो पहले नंबर पर है और पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, जहां मौतों में काफी वृद्धि देखी गई है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। चलिए अब थोड़ा खुशी के बारे में जानते हैं। ये रिपोर्ट UNSDSN और ऑक्सफोर्ड द्वारा जारी की गई है। भारत की रैंक, भारत 118वें स्थान पर है। पिछले साल हम 126वें पर थे, तो 8 पायदान का सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी हम काफी पीछे हैं। सबसे खुश देश, फिनलैंड लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। सबसे दुखी देश, अफगानिस्तान सबसे नीचे 147 पर है। एक रोचक तथ्य, दान देने के मामले में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि भारत इस सूची में 57वें स्थान पर है। विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025। अंतिम स्लाइड हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है। ये रैंकिंग बताती है कि अलग-अलग विषयों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिसिन में दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। भारत के कई संस्थानों जैसे IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने अपनी वैश्विक स्थिति में सुधार किया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो भारत की उच्च शिक्षा में रिसर्च और क्वालिटी पर अब काफी ध्यान दिया जा रहा है। एक नज़र में भारत की स्थिति समरी। सबसे पहले इस क्विक रिवीजन शीट को देखिए, ये पूरे लेक्चर का सार है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस फ्रीडम, भारत इस समय 151 स्थान पर है। सैन्य खर्च और पवन ऊर्जा, इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जो हमारी बढ़ती ताकत को दिखाता है। आतंकवाद, टेररिज्म, यहां भारत की रैंक 14th है, जिसका मतलब है कि यहां आतंकवाद का प्रभाव हाई है। बौद्धिक संपदा, IP इंडेक्स, इसमें हमारी स्थिति 43rd है।
प्रसन्नता, हैप्पीनेस के मामले में हम 118वें नंबर पर हैं। शिक्षा, एशिया रैंकिंग में IISc 38 और इंजीनियरिंग में IIT दिल्ली टॉप पर है। छात्रों, याद रखिएगा कि सफलता हमेशा बारीकियों यानी डिटेल्स में छिपी होती है, इसलिए डेटा को ध्यान से नोट करें। UN विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट मार्च 2025 में यूनेस्को और UN वाटर द्वारा जारी की गई है। मुख्य विषय, इस साल का फोकस हिमनदों की रक्षा करना है। चिंताजनक फैक्ट, रिपोर्ट कहती है कि 2100 तक दुनिया के 50% हिमनद पिघल सकते हैं। तीसरा ध्रुव, हिंदू कुश काराकोरम हिमालय HK क्षेत्र को दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, जहां अब GLOF यानी ग्लेशियर फटने से आने वाली बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। पानी का उपयोग, सबसे ज्यादा पानी कृषि यानी 72% में उपयोग होता है। इसके बाद उद्योगों 15% और घरेलू कामों 13% का नंबर आता है। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को यूनिग में संस्था ने जारी किया है। वैश्विक स्थिति, 2023 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर ऐतिहासिक निचले स्तर 37 प्रति 1000 पर पहुंच गई है। कठोर सच्चाई, इसके बावजूद 2023 में करीब 49 लाख बच्चों की मृत्यु हुई। भारत का प्रदर्शन, भारत ने यहां बहुत अच्छा काम किया है। 2000 से 2023 के बीच बाल मृत्यु दर में 59% की गिरावट दर्ज की गई है। चिंता का विषय, अभी भी भारत में होने वाली कुल अंडर 5 मौतों में 61% नवजातों की है, जिस पर हमें और काम करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024। हथियारों के आयात निर्यात में दुनिया का क्या हाल है, चलिए देखते हैं। शीर्ष निर्यातक, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार USA 43% बेचता है। इसके बाद फ्रांस, रूस और चीन आते हैं। शीर्ष आयातक, यहां भारत 9.8% नंबर 1 पर है, यानी हम दुनिया में सबसे बड़े हथियार खरीदार हैं। हमारे बाद सऊदी अरब और कतर का नंबर है। भारत के सप्लायर्स, हम अपने 36% हथियार रूस से, 33% फ्रांस से और 13% अमेरिका से लेते हैं। ट्रेंड, वैश्विक स्तर पर हथियारों का व्यापार थोड़ा घटा है, लेकिन यूरोप में युद्धों की वजह से आयात 36% बढ़ा है। स्लाइड 5, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। ये सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत की रैंक 128 है। श्रेणी, हमें प्रायः गैर स्वतंत्र यानी मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया है। स्कोर 50 to 59.9। पड़ोसी, पाकिस्तान 150 और चीन 151 पर हैं। वे दमित यानी रिप्रेस्ड श्रेणी में हैं। टॉप देश, सिंगापुर दुनिया का सबसे स्वतंत्र देश है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। जर्मन वॉच संस्था ने बताया है कि मौसम की मार किन देशों पर पड़ रही है। सर्वाधिक प्रभावित, 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार पाकिस्तान सबसे ज्यादा जोखिम में है। कारण, तबाही के पीछे मुख्य वजह तूफान 35% और हीट वेव 30% हैं। दीर्घकालिक प्रभाव 1993 to 2022, इसमें भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर है, यानी हम जलवायु परिवर्तन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। भारत की रैंक 96 है। नोट कीजिए कि 2023 में हमारी रैंक 93 थी, यानी भ्रष्टाचार के मामले में हमारी स्थिति थोड़ी बिगड़ी है। सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क और फिनलैंड दुनिया के सबसे साफ सुथरे देश हैं। सर्वाधिक भ्रष्ट साउथ सुडान और सोमालिया लिस्ट में सबसे नीचे हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ये रिपोर्ट बताती है कि लोकतंत्र कहाँ कितना मजबूत है। भारत और अमेरिका दोनों देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र यानी फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। भारत की रैंक 41 है। सबसे बेहतर नॉर्वे और न्यूजीलैंड फुल डेमोक्रेसी में टॉप पर हैं। सबसे खराब अफगानिस्तान इस सूची में सबसे अंत में 167 पर है। विश्व मनारक सूचकांक 2025। सांस्कृतिक विरासत के लिए वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने 22 देशों के 25 स्थलों को चुना है। भारत के स्थल गुजरात का ऊपरकोट किला, जूनागढ़ और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में तुंगभद्रा नदी के घाट इसमें शामिल हैं। विशेष, पहली बार इस सूची में स्थल चंद्रमा यानी साइट मून को भी जगह मिली है। दिवस और पुरस्कार 2024-25। अंत में कुछ खास दिनों और सम्मानों पर चर्चा करते हैं।
विश्व ध्यान दिवस वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी पहल श्री श्री रविशंकर जी यानी आर्ट ऑफ लिविंग ने की और यूएन महासभा ने इसे स्वीकार किया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 ये सम्मान मरणोपरांत राल्फ जे बंच को दिया गया है। अन्य सम्मान एएमडी की लीसा सू को बेस्ट सीईओ और केटलिन क्लार्क को बेस्ट एथलीट चुना गया है। वर्ड ऑफ द ईयर 2024। सबसे पहले बात करते हैं उन शब्दों की जिन्होंने 2024 में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। अलग अलग डिक्शनरीज ने अपने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए हैं। ऑक्सफोर्ड ने चुना है ब्रेन रॉट, यानी ब्रेन रॉट, जिसका मतलब होता है इंटरनेट पर फालतू की चीजें ज्यादा देखने से जो मानसिक धुंधलापन आता है उसे ब्रेन रॉट कहते हैं। आप लोग इससे बचकर रहिए। कॉलिंस ने चुना है ब्रैट, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यवहार जो बहुत आत्मविश्वासी और स्वतंत्र हो। मेरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण को चुना है और केम्ब्रिज ने मैनिफेस्ट को, जिसका मतलब होता है अपनी सफलता की कल्पना करना और उसे सच करना। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025। अब बात करते हैं पर्यावरण की। इस सूचकांक को जर्मन वॉच और अन्य संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। दिलचस्प बात, इस लिस्ट में पहले 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी देश ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए उतने कड़े कदम नहीं उठाए जो टॉप 3 में आने लायक हों। चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है 78.73 स्कोर। भारत का स्थान हमारे